Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the unit 1 classification of living things. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी किसी भी चीज़ की तरतीब देने को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऑफ लिविंग थिंग्स, जो ज़िंदा जानदार है, ज़िंदा अजसाम है, तो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमारा ये यूनिट है। अच्छा, वी नो दैट क्लासिफिकेशन हेल्प साइंटिस्ट डिस्कस एंड स्टडी थिंग्स। हमें पता है कि तरतीब देने से जो साइंसदान होते हैं उनको बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। बट व्हाट इफ़ देयर आर मैनी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिमिलर थिंग। वो कह रहा है कि अगर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अगर एक जैसी हो जाए तब क्या होगा। अच्छा, इन बुक शॉप्स बुक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अगर कोई किताब की दुकान है तो उधर जो किताबें होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं और उनको डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ़ अक़साम में। इफ़ थिंग्स वर नॉट सॉर्टेड इन दिस वे, यू वुड नॉट नो विच बुक यू रिक्वायर। इट वुड बी रियली कन्फ्यूजिंग। अच्छा, अगर किसी भी बुक शॉप में अगर बुक्स को अच्छी तरतीब दे के उनको क्लासिफाई किया जाए, हर एक की अलग अलमारी हो, यानी फॉर एग्जांपल मैथ्स की बुक है तो वो मैथ्स का पोर्शन अलग हो, इंग्लिश का पोर्शन अलग हो जिसमें सिर्फ इंग्लिश की बुक्स होंगी, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो बुक आपको चाहिए वो आप इजीली ले सकोगे, वो आपके लिए कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा, यानी उसमें तरतीबी वाली कोई बात नहीं होगी, आसानी से आपको कोई भी बुक मिल सकती है। अच्छा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहला टॉपिक है हमारा। जो 5 किंगडम, ये बादशाही यानी सल्तनत है जो क्लासिफिकेशन की, वो क्या है। टू मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग ईजियर, लिविंग थिंग को जानने या पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए दे हैव बीन केयरफुली क्लासिफाइड टू 5 किंगडम। तो उन्होंने एहतियात से इनको क्लासिफाइड किया है, तरतीब दी है 5 किंगडम्स में, 5 सल्तनत में। द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन देयर सेल टाइप। ये क्लासिफिकेशन जो है वो उसकी बुनियाद क्या है, वो उनकी सेल के टाइप पे है कि उनके पास कौन सा सेल है। द कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी वो उनका जो उलझाव है वो किस में है, उनकी बॉडीज़ की जो उलझाव है वो कैसी है। एंड हाउ दे रिसीव न्यूट्रिशन, और वो किस तरह गज़ाई या गज़ा हासिल करते हैं। इन चीज़ों पे बेस किया है और उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए हैं। द किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 किंगडम के नाम हैं। यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स यानी वो सारे ज़िंदा जानदार। अब इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं लिविंग थिंग्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी हैं, हम भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने इनको 5 ग्रुप में जो डिवाइड किया है, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द बुक अहेड। हम इनके बारे में आगे और भी जानेंगे, ठीक है। अच्छा, कम टू पेज 7। यहाँ पर ये कह रहा है कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द प्लांट सेल स्ट्रक्चर इन 1665। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम एंड द ईयर। और ये भी आपको याद रखना होगा कि प्लांट सेल किसने डिस्कवर किया था। हिज नेम वॉज रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। अब सेल होता क्या है, हर जानदार चीज़, चाहे वो हैवान हो या नबातात, बहुत ही छोटे छोटे जानदार यानी ज़र्रात से मिलकर ये बना होता है, दैट इज़ सेल। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है प्लांट सेल्स। सेल्स ऑफ लिविंग थिंग एक्सेप्ट फॉर एनिमल्स हैव सेल वॉल। जो लिविंग थिंग्स के जो सेल्स होते हैं, यानी सब के सिवाय एनिमल के, एनिमल्स के अलावा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या चाहे वो प्लांट हैं, उनमें जो सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है। हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। ये इन्होंने डायग्राम बना के दिया है प्लांट सेल का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेयर अ सेल वॉल। ये है सेल वॉल। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज़ द सेल वॉल। दिस थिंग ओवर हेयर, इट इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ वैक्यूल, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के अंदर वाला जो ये ग्रीन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अंदर जो लाइट ग्रीन वाला हिस्सा है, दिस इज़ साइटोप्लाज्म, एंड ये जो छोटे छोटे ग्रीन है, दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा,
अब प्लांट सेल आर सिमिलर टू एनिमल सेल, प्लांट सेल जो है वो बिल्कुल सेम ही है एनिमल सेल की तरह, हाउएवर दे हैव 3 पार्ट्स दैट एन एनिमल सेल डज नॉट हैव। इनके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होते। अब वो क्या हैं? दे हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन देन जस्ट अ सेल मेम्ब्रेन। उनके पास सेल वॉल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल के पास अंदर वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन है। अब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता तो सेल मेम्ब्रेन को कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है तो सेल वॉल क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला हिस्सा है, फिर उसके बाद जो ब्लैक लाइन है दैट इज सेल वॉल। तो ये किसको प्रोटेक्शन देता है? सेल मेम्ब्रेन को। दे हैव क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन द क्लोरोफिल। उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल शामिल होता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? ये एक अलग प्रोसेस है प्लांट्स के लिए जिसके ज़रिए वो अपने लिए खाना बनाते हैं। यानी कोई भी प्लांट अपने लिए खाना जब बनाता है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब फ़िलहाल के लिए आप इतना ही जानें, फिर हम आगे आपको क्लियरली बताएंगे। अच्छा, दे हैव वैक्यूल दैट स्टोर्स थिंग्स लाइक वाटर, फूड एंड वेस्ट। उनके पास वैक्यूल होता है, वो क्या करता है? वो जमा करता है पानी को, खाने को, एंड वेस्ट ज़ाया हुआ चीज़ें हैं उसको जमा करता है। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से सबसे पहले तो सेल वॉल के बेस पे चेंज है। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल के पास नहीं होता। वैक्यूल के बेस पे चेंज है। क्लोरोप्लास्ट के बेस पे चेंज है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इनके पास होता है और इसमें क्या शामिल होता है? क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है। एंड द लास्ट वन इज वैक्यूल। ठीक है। और तो बस यही चीज़ें हैं कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल होता है, एंड वैक्यूल जो कि स्टोर करता है, जमा करता है वाटर, फूड एंड ज़ाया किए हुए वेस्ट चीज़ों को। सो दिस इज़ प्लांट सेल। नाउ कम टू पेज 8। हेयर वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स को कैसे क्लासिफाइड किया है? ओवर 80% ऑफ द प्लांट किंगडम इज़ कम्पोज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें तकरीबन 80% जो है वो जुड़ा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट से। अब फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? यानी वो प्लांट्स जो फ्लावर होता है उसमें। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम है दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। यानी अगर जहाँ पर भी आ जाए कि एंजियोस्पर्म्स, सो आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अच्छा, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट विच कंटेन सीड्स इन देम। इनमें फ्लावर भी होता है, इनमें फ्रूट्स भी होता है और साथ में इनमें बीज यानी तुखम भी इनमें शामिल होता है। These kind of plants are known as angiosperm. Angiosperm are further divided into monocotyledons and dicotyledons. अब यही angiosperms जो हैं उनको आगे तकसीम किया गया है दो किस्म में, दैट इज़ monocotyledons and dicotyledons. अब यहाँ पर उन्होंने एज अ डायग्राम आपको बताया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स, यानी आपको इससे तो ज़ाहिर हो गया कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है। और इन दोनों को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। अब मोनोकॉटिलिडन्स क्या होते हैं? ऑनियन प्लांट्स जो होते हैं, जो प्याज के पौधे होते हैं ना, अबव जो ऊपर यानी ज़मीन से ऊपर जो निकले होते हैं, एंड शुगर केन प्लांट्स जो कि गन्ने के प्लांट्स होते हैं, जो बिलो नीचे होते हैं, ये एग्जांपल क्या है? मोनोकॉटिलिडन्स के। अदर एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स इंक्लूड, और कौन से एग्जांपल आते हैं इसमें? मेज़ आती है यानी मकई आती है, राइस हुआ, लिली हुआ, एंड वीट हुआ, गंदुम। ठीक है। ये सारे क्या आते हैं? मोनोकॉटिलिडन्स में। अच्छा, डाइकॉटिलिडन्स में क्या आते हैं? कैबेजेस अबव एंड टोमेटोज प्लांट्स बिलो आर एग्जांपल ऑफ डाइकॉटिलिडन। कैबेजेस जो गूपी हैं, जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, और टोमेटोज जो नीचे होते हैं, वो एग्जांपल है डाइकॉटिलिडन्स के। अदर एग्जांपल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट इंक्लूड चिकपी, एप्पल एंड पीच ट्री। ये भी डाइकॉटिलिडन के एग्जांपल्स में आते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग टू पेज 9, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन्स क्या है। कंपैरिजन ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, इनका मुकाबला क्या है? द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन आइदर 1 और 2 कॉटिलिडन्स। जो
फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड होते हैं उनके पास या तो एक कॉटिलिडन होता है या दो होते हैं। दोज विच वन कॉटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकोट्स, जिनके पास एक कॉटिलिडन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स। दोज विथ टू कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स, जिनके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे चिकपी छोले सबको पता है, चिकपी इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो इसके पास ये सीड कोट है बाहर, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं और ये है रेडिकल। यहाँ पे एम्ब्रियो मेज सीड का ये एम्ब्रियो है, ये कॉटिलिडन है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म है और ये इसका सीड कोट है। अच्छा, द चिकपी इज़ अ डाइकॉट। अब चिकपी जो है वो डाइकॉट है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जिसके पास दो कॉटिलिडन्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिकपी है ये डाइकॉट है। द मेज सीड इज़ अ मोनोकॉट। ये मेज सीड जो है वो मोनोकॉट है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक कॉटिलिडन है, ठीक है। व्हेन दे जर्मिनेट, जब वो उगते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट कैन बी सीन इन देयर लीव्स। अच्छा, जब हम इनको प्लांट करते हैं और जब ये उगते हैं तो हमें तब पता चलता है, यानी इन दोनों, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट का डिफरेंस हम कैसे मालूम करें। तो इनका डिफरेंस जो होता है वो हम प्लांट्स के लीव से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब मोनोकॉट प्लांट सच एज मेज, ऑनियन, राई, शुगर कैन, लिली, ये सारे मोनोकॉट प्लांट हैं। एंड वीट हैज़ नैरो लीफ। अच्छा, ये वाले जो मोनोकोट प्लांट होते हैं इनका जो लीफ होता है वो नैरो होता है, ठीक है, यानी पतला सा तंग सा इसमें लाइंस होते हैं। विथ पैरेलल वेन्स ऑन देम, और बराबर के इसमें वेन्स होते हैं। कभी आपने लीव्स को देखा है ना, इस तरह लीव्स होते हैं जिसमें इस तरह लाइंस होते हैं, एक ही टाइप के लाइंस होते हैं, तो वो क्या होता है, वो मोनोकॉट प्लांट होता है। देयर फ्लावर्स हैव पेटल्स विच आर आइदर 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3। और इन प्लांट्स का जो फ्लावर्स होता है उनके जो पत्ते होते हैं, यानी फूल के जो पत्ते होते हैं ना ये वाले, ये या तो 3 होते हैं या 6 होते हैं या 9 होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लांट उगा है, आपको नहीं पता कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो आप उसके लीफ को देखोगे कि लीफ उसका पतला है, उसके इस तरह पैरेलल लाइंस हैं, और उसका जो फ्लावर है उसमें 3 to 9, यानी 3 होंगे या 6 होंगे या 9 पेटल्स होंगे। सो आपको पता चलेगा कि ये मोनोकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट का क्या होता है, वो उसके एग्जांपल तो चिकपी है, टोमेटो है, कैबेज है, एप्पल है एंड पीच ट्री है। ये अगर किसी को एग्जांपल पता होगा तो उसको पता होगा कि हाँ ये डाइकॉट प्लांट है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो उनके लीव्स को देखेंगे। अब डाइकॉट के प्लांट के जो लीव्स के जो पत्ते होते हैं उनके भी ये लीव्स होते हैं, ये वेन्स होते हैं इनको जो बोलते हैं। तो ये कुछ आपने देखे होते हैं कि टेढ़े बेढ़े होते हैं, बीच में भी जा रहे होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट का एक साइड पे पैरेलल होते हैं, डाइकॉट का मिक्स हो रहे होते हैं विद नेट लाइक वेन्स। इस तरह लग रहा होता है जैसे नेट होते हैं। अच्छा, देयर फ्लावर्स है प्लांट्स विद विच आर आइदर 4 और 5 नंबर ऑफ पेटल्स। उनके जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके या तो 4 होते हैं और या तो 5 पेटल्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये डाइकॉट प्लांट है। अब यहाँ पे देखो ये मोनोकॉट है, लिली का तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 किसका है, मोनोकॉट प्लांट का। और यहाँ पे एप्पल इज़ अ डाइकॉट, तो इनके पेटल्स देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन ये वैसे 5 है, 1 2 3 4 5। तो या तो 4 होंगे, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, या तो 5 होंगे। सो इट विल बी अ डाइकॉट प्लांट, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने प्लांट्स के लीव दिए हैं कि डाइकॉट के लीव्स देखें आप, इस तरह आपके पास बुक होगी तो आप अपनी बुक खोलें और उसमें देखें, ये देखें डाइकॉट के ये नेट जैसे लीव्स हैं, और ये मोनोकॉट के, तो इनके जो लीव्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक of the monocot and dicot as well as the plant cell. Please like and subscribe my video. Thank you.